खुशी का क्षण है कि हमारे बीच में हमारे गुना जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी भाई साहब आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और भारतीय जनता पार्टी की इस महत्वपूर्ण बजट 2025-26 को लेकर यह पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे बीच में आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह सिकरवार जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। साथ ही हमारे गुना के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री पन्नालाल साकी जी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारी चांचौड़ा की विधायक श्रीमती प्रियंका मीना जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। साथ ही हमारे पूर्व पंचायत मंत्री माननीय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत वंदन है और सभी उपस्थित सभी पत्रकार साथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन है। जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार द्वारा जो 25-26 का बजट प्रस्तुत किया गया है उसके संबंध में हमको माननीय प्रभारी मंत्री जी चर्चा करेंगे, तो मैं माननीय प्रभारी मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वो प्रकाश डालें। पत्रकारों के साथ चर्चा मुख्य रूप से केंद्र सरकार के बजट को लेकर है। इस बार जो बजट आया निश्चित रूप से मध्यम वर्गीय परिवार को राहत देने वाला बजट है। इस बजट से भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनेगी। भारत भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार ने इस बार विशेष फोकस किया है युवा, अन्नदाता, महिला, इन तीन चीजों पर विशेष फोकस सरकार ने किया है और उसके लाभ आगे चल के कई पीढ़ियों तक हमको मिलेंगे, जो देखने में हम आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने हमेशा राष्ट्र के निर्माण और मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करने का निर्णय लिया। ये इस बजट का स्वरूप है। मध्यम वर्ग में छोटे मझोले नौकरी पेशा वाले लोगों की बहुत दिन से मांग थी, खास करके कि जो हमारी टैक्स की लिमिट है वो बढ़ाई जाए। तो इस बार बहुत ही खुशी की बात है कि 12 लाख तक की आयकर वालों को कर से मुक्त कर दिया गया है। 12 लाख की जो राशि से कर मुक्त हुआ है, इससे करीब 12,75,000 नौकरी पेशा लोगों को लाभ होगा और इसमें करीब 50,000 से 1,10,000 की राशि की बचत पर्टिकुलर हर व्यक्ति को होगी, जिनको मध्यम वर्गीय मजदूर हमारे जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, मध्यम वर्गीय आय वाले लोग हैं, उनको इससे विशेष रूप से फायदा होगा। नए बजट में नई योजना भी आई है। धन धान्य कृषि प्रारंभ योजना की जाएगी। धन धान्य कृषि जो योजना है, इस योजना में से 100 जिले के करीब 1,70,00,000 लोगों को मदद मिलेगी। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी योजना है। जिन जिलों में लागत की तुलना में उत्पाद कम है, उन जिलों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। विदेशों से दाल खरीदी कम करने के लिए हमारे देश में तुअर, उड़द, मसूर का रकबा बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोग अनेक काम करेंगे। इस वर्ष को हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने दलहन उत्पादन के रूप में लिया है, ताकि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में एक बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित करेगी। तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म लघु उद्योग की जो राशि 5 से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है, सीधी किसी दोगुनी राशि कर दी है। तो हमारे मध्यम वर्ग के जो उद्योग वाले हैं, उनको भी छोटे उद्योग लगाने वालों के लिए बहुत बड़ी राहत है। 10 करोड़ की राशि में वो अपना छोटा मोटा उद्योग आराम से लगा सकता है। ये प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी सोच का नतीजा है। इस पर भी उन्होंने ध्यान दिया है। 36 प्रकार की जीवन रक्षक दवाएं को सीमा शुल्क से उनको पूरा छूट मिल गई। 36 प्रकार की जीवन रक्षक दवाओं के लिए सीमा शुल्क से छूट प्रदान की गई है। इससे भी बहुत लोगों के लिए, हमारे आम लोगों के लिए इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। तकनीकी क्षेत्र में 10,000 फेलोशिप दी जानी है, जिससे चिकित्सा
के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में भी सुधार होगा। चिकित्सा महाविद्यालय विद्यालय भी हमारे काफी खुल रहे हैं, उनको भी सुविधा होगी। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मध्यम और छोटे उद्योगों के विकास हेतु पूरा ध्यान दिया गया है। निर्धन, वंचित, मध्यम वर्ग तथा लघु मध्यम और छोटे किसानों को अनेक लाभ प्रदान किए गए। इससे देश की आर्थिक प्रगति होगी। देश के सभी वर्ग भारत की विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में अपना सहयोग दे सकेंगे। तीसरी एनडीए सरकार का यह पहला बजट है। बड़ा ही मनमोहक बजट रहा, आम आदमी का बजट रहा, युवाओं का बजट रहा, महिलाओं का बजट रहा, किसानों का बजट रहा। और इस बजट की मैं समझता हूँ हर व्यक्ति, हर वर्ग ने तारीफ की है। विपक्ष भी इस बार इस बजट की मन ही मन भूरी प्रशंसा तो शायद नहीं कर पाया है, क्योंकि उनका आलोचना करने का उद्देश्य है, लेकिन बहुत ज्यादा आलोचना भी इस बार देश के किसी व्यक्ति ने नहीं की। इस बात के लिए हम सब गवाह हैं। तो मेरा यही सोचना है कि बजट जो आम लोगों के लिए रहा है, इस बजट का लाभ हम सबको मिले। हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा, अभी आप देख ही रहे कि इन्वेस्टर मीट के द्वारा हम लोगों ने संभागीय स्तर पर बहुत सारी इस प्रकार की उद्योगपतियों को बुलाकर इन्वेस्टर मीट की, उसके लाभ भी मिले हैं। ग्वालियर में भी आपकी हुई है, हमारे सागर में भी हुई है, और इसके बाद जो बड़ी इन्वेस्टर मीट भोपाल में हुई है, उससे पहली बार है कि देश का छोटा उद्योगपति, महिला उद्योगपति और बड़ा उद्योगपति, सारे उद्योगपतियों ने भाग लिया। उसकी भी बहुत सारी संभावना हम लोगों को है कि उद्योग जगत में फायदा होगा। इसके साथ ही कृषि के क्षेत्र में भी हमनारी जो हमारे विभाग में आता है, हमारी घोषणा थी, हमारे मैनिफेस्टो में था, हमारे घोषणा पत्र में था कि हम 2700 रुपया में गेहूं खरीदी करेंगे। तो हमने एक साल हमारी सरकार को बने हुआ है, हमने, चूंकि मैं इसी कह रहा हूँ, दोबारा याद दिला रहा हूँ कि ये मोदी जी के किसान से संबंधित बात है। युवा, किसान और महिला, तो किसानों के लिए हमने एक साल में ही 2600 रुपया में 2600 रुपया में गेहूं खरीदेगी। ये घोषणा हमारी हो चुकी है, और जो इस बार का उपार्जन होगा वो 2600 रुपये में होगा। तो केंद्र सरकार की जो मंशा है, माननीय मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उस मंशा के अनुरूप हमारी सरकार भी काम करने में लग गई।